नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द दक्षेस एकेडमी में। एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने 20 क्वेश्चनों का संग्रह लेकर। बहुत ही खतरनाक टाइप के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आप आसान हैं और कुछ बढ़िया लेवल के, बिल्कुल वही पैटर्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कुछ क्वेश्चन तो आसान होते हैं लेकिन कुछ लेंदी होते हैं। देखेंगे जरा क्वेश्चन का। आज पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, कोटेशन है। देखिए कोटेशन कितनी खतरनाक है भाई। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। कभी हार नहीं मानना है आपको, ठीक है ना। अगर जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं अभी एसएससी जीडी का, वो सोच रहे नहीं हम 10 दिन बाद जाएंगे, 15 दिन बाद जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा कतई नहीं सोचना है। पेपर देने के बाद आप तुरंत कोचिंग आइए और एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आप हमें आकर बताइए, ठीक है ना। घर पे मत बैठिए। घर पे बैठने का मतलब कुछ भी नहीं है। आप रेस्ट जब लेते हैं ना तो फिर दोबारा आप स्टार्ट करने में समय लग जाता है। आप अपना मोमेंटम कभी खराब मत करिए। अगर जो चीज़ प्रॉपर वे में चल रही है ना, वो उसी वे में चलती रहनी चाहिए। अगर वो रुक गई तो फिर दिक्कत है। न्यूटन का नियम पता है ना, अगर कोई पिंड गतिमान है तो वो तब तक गतिमान रहेगा जब तक उसे बाह्य द्वारा रोका ना जाए। यदि कोई पिंड रुका हुआ है तो वह तब तक रुका रहेगा जब तक उसे बाह्य द्वारा धक्का ना दिया जाए। इसलिए तुम्हें रुकना नहीं। अगर तुम रुक गए तो फिर तुम्हें किसी बाह्य की जरूरत पड़ेगी, वो हम हैं। और मैं फिर एक बार बाह्य दे रहा हूं और तुम्हें बुला रहा हूं कि आ जाओ वापस कोचिंग, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा, एकदम आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, धमाकेदार। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, बेहद अच्छा है। कह रहे हैं भैया उस शब्द का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द का युग में से दो शब्द। कह रहे भैया कुर्सी, क्या कह रहे हैं, कुर्सी, फर्नीचर। कुर्सी जो है बेटा वो किसके अंदर आता है, फर्नीचर के अंदर आता है। इसी प्रकार ये जो पर्दा है, ये जो पर्दा है वो किसका भाग होगा। कह रहे भैया वस्त्र विन्यास, बिल्कुल सही है। वस्त्र विन्यास, ये जो पर्दा है वो वस्त्र के अंदर आता है, कपड़े के अंदर आता है। कृंतक, कृंतक जानते हैं क्या होता है। कृंतक बेटा होता है चूहा। कृंतक क्या होता है, चूहा। कृंतक दांत भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ चूहा के तौर पर। क्रॉकरी, क्रॉकरी जानते हैं क्या होता है। क्रॉकरी बेटा जो होता है, आप डाइनिंग टेबल देखिएगा, डाइनिंग टेबल में जिस चम्मच से खाना परोसा जाता है, कटोरी, बाउल्स, इन सभी का जो सेट होता है उसे क्रॉकरी के रूप में जानते हैं। पोशाक, पोशाक तो सब जानते होंगे, अलग अलग जगह अलग अलग पोशाक है। पगड़ी पोशाक है, समझ लो जो मैंने अपने कपड़े पहने हैं वो पोशाक हैं। अलग अलग तरह की चीजें पोशाक। बहुत बढ़िया आंसर है, इसका आंसर है वस्त्र विन्यास। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। कह रहे हैं एक निश्चित कूट भाषा में लेटर को 28 के रूप में और फैटर को 35 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ऑरेंज को कैसे लिखा जाएगा। फटाफट से इसका आंसर बताया जाए बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, पहले पॉज करेंगे वीडियो को, फिर तुरंत इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से बताया जाए इसका आंसर क्या आने वाला है बेटा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन डिजिटल बोर्ड स्क्रीन पर, जल्दी बताया जाए इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं बेटा क्या आंसर आने वाला है। लिखा है लेटर LATER। बेटा मैं अगर L की प्लेस वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1 प्लस कितना 20 और प्लस कितना 5 प्लस कितना 18। ये लिखा है आपके सामने सबकी प्लेस वैल्यू। अगर मैं इन सभी को जोड़ने का प्रयास करूं तो बेटा मेरा क्या होने वाला है, देखते हैं। कह रहे हैं 18 5 23, 18 और 5 23, 23 के बाद बेटा 24, 24 के बाद 25 26, 26 के बाद बेटा ये 26 के बाद तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये फिर से जोड़ते हैं बेटा। 18 5 23, 23 24, 24 के बाद ये 24 25 26, 26 के बाद ये हो जाएगा तुम्हारा 36, 36 और 20 बेटा कितना हो जाएगा, ये 56। 56 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें बेटा तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा रहा 28। ये मिला तुम्हारा कितना 28। इसी प्रकार अगर तुम्हें फैटर के लिए जोड़ने को बेटा कहा जाए तो फैटर को क्या जोड़ेंगे, हमने देखा यहाँ पर लिखा बेटा 6 प्लस, उसका लिखा है 1 प्लस 20 प्लस 20 प्लस बेटा 5 प्लस ये लिख दिया मैंने। इसको जोड़ा जाए जरा क्या होने वाला है। कह रहे हैं 8 और 5 13 बेटा, फिर से मिला 23, 23 के बाद मिला 24, 24 के बाद बेटा 6, 24 और 6 30, 30 और 20 50 60 70 बेटा क्या मिलने वाला है 70। 70 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा 35। तुम्हारा ये रहा 35, ठीक है ना।
इसी प्रकार अगर हम उसे जोड़ें ऑरेंज, ऑरेंज को अगर जोड़ेंगे बेटा देखते हैं क्या मिलने वाला है। मैं लिखूंगा यहाँ पर 15 और 15 के बाद मैं बेटा लिखूंगा यहाँ पर 18, 18 के बाद 1 + 14 प्लस बेटा 7 + 5। सो मैंने सबको जोड़ने का प्रयास किया और देखते हैं क्या मिलने वाला है। मैंने इसको जोड़ा बेटा क्या होने वाला है 7 और 5 बेटा 12, ठीक है ना, 12 और ये 14, 1 18, ये सबका योग मिलने वाला है कितना 60, सबका योग कितना मिलने वाला है 60। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा बेटा क्या मिलने वाला है 30। ये रहा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया आंसर इसका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है ना। ये देखिए फटाक से इसका आंसर बताया जाए, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कह रहे हैं एल और एम एक विवाहित युगल है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बहुत ही आसान एकदम बढ़िया क्वेश्चन। एल और एम एक विवाहित युगल हैं। ओ पी और क्यू की माँ एम है, आर क्यू की पत्नी है, एस ओ का पति है, एस की 2 पुत्रियां टी और यू हैं। एम टी से किस प्रकार संबंधित है। जल्दी से इसका आंसर बताया जाए, फटाफट से जल्दी सॉल्व करें बेटा। इसका आंसर क्या आने वाला है देखेंगे इसका आंसर। कह रहे हैं एल और एम एक विवाहित युगल हैं। एल और एम, एल और एम एक विवाहित युगल हैं। इसका मतलब दोनों आपस में क्या हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं। आगे बढ़ेंगे। ओ पी क्यू एम की माँ है। बेटा ये जो एम है ना वो किनकी माँ है देखा जाए। ये कह रहे हैं कि ओ और पी और क्यू की क्या हैं, ये माता जी हैं बेटा। ये क्या है, ये माता जी हैं। इसका मतलब ये प्लस हो गया बेटा, ये हस्बैंड हो गए इनके एम के, ठीक है। आर क्यू की पत्नी है, क्यू की जो पत्नी है वो आर है, आर। इसका मतलब ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ। आगे क्वेश्चन पढ़ा जाए। एस ओ का पति है। ओ का पति कौन बेटा, एस, एस ओ का पति है। ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक। एस की 2 पुत्रियां, एस की कह दूं या मैं ओ की कह दूं, बात बराबर है। इसकी 2 पुत्रियां टी और यू है बेटा, टी और यू है, 2 पुत्रियां हैं, दोनों माइनस लगा देते हैं। एम टी से किस प्रकार संबंधित है। तो कह रहे हैं एम जो है, ये जो एम है, एम टी से किस प्रकार संबंधित है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हो गए इनके पिताजी हो गए। अरे हट जाओ भाई, ये इनके पिताजी। अब पिताजी की वाइफ यानी इनकी ये हो गई बेटा माताजी। माताजी की माताजी, माताजी की माताजी कौन होने वाली है, नानी। राइट आंसर है जो आपका वो नानी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया आंसर है इसका। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा ले सकता है। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करके दिखाया जाए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक कोड भाषा में ब्लेंड को ENHPG लिखा जाता है, उसी भाषा में विनर को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताया जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है बेटा, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे और जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। जल्दी जल्दी से बताया जाए इसका आंसर। देखेंगे बेटा इस प्रश्न को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मैंने लिखा बेटा BLEND। तुरंत मैंने यहाँ पर इसके नीचे इसकी कोडिंग कर दी। मैंने लिखा ENHP और G। तुरंत इसकी बेटा प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम 2, 12, 5, 14, 4, ठीक है। 5, 14, 8, 16, 7। मैंने क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक आने में हमें क्या करना पड़ा, +3 करना पड़ा। यहाँ से यहाँ तक आने में बेटा +2 करना पड़ा। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर आने पर +3, +2, +3। इसका मतलब है कि जो मेरा क्रम चल रहा है 3 2 3 2 3 2 का चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं बेटा तो इसमें अगर मुझे कहा जाए सबसे पहले कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो मैं कह सकता हूँ W के अगर मैं +3 कर दूं तो कितना मिलने वाला है मुझे, Z मिलने वाला है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर चला जाऊँ, इधर चला जाऊँ बेटा, यहाँ मिलने वाला है 9, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, +2 करना है, यानी 9 2 11। मुझे क्या मिलने वाला है, Z के इधर 14। 14 में अगर हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 3 2 3, तो यहाँ क्या मिलने वाला है, Q मिलने वाला है। ZKQ ऑप्शन उठाएंगे जरा अब तक, ZKQ, ठीक है। यहाँ तो है ही नहीं ZKQ, यहाँ भी नहीं ZKQ। देख रहे हैं एक ये ऑप्शन एक ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अगर 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो बेटा इसके आगे बढ़ेंगे। हमने कहा ZKQ, अगला P, अगला P, अगला H, अगला H। तो हमने कहा लास्ट वाला अगर हम चेक कर लें अब
तो हमारा राइट आंसर पता चल जाएगा। आओ बेटा देखते हैं। हमने कहा 3 2 3 2 3 2 18 और बेटा 2 कितना टी, यानी टी मिलने वाला है। तो कह रहा है यू वाला आंसर मेरा कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बताओ बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस यस लिख के तुरंत टाइप करेंगे और जल्दी से हमें इसका बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए भैया कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। अगले वीडियो में वो क्वेश्चन मैं फिर से लाऊंगा और दोबारा उस प्रश्न को समझाया जाएगा। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्या है। और इतना आसान है ये क्वेश्चन कि सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, देखो क्या कहता है। कह रहे हैं ऐसे अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। जल्दी से बताएं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने आपको सिखाया था। इन जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, इन सभी को पहले आपको काउंट करना और काउंट करने के बाद इनको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे देखेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने कहा ये लिखा है 20। अगर मैं 20 को तोड़ने का प्रयास करूं तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा कि 5 × 4, 5 चौको 20 मिल गया। मैं कहूँगा भैया मैं पहले 5 में तोड़ूंगा फिर किस में तोड़ूंगा, 4 में। जरूरी नहीं है कि पहले 5 में ही टूटे, तुम पहले 4 में भी तोड़ सकते हो और 5 में भी तोड़ सकते हो। इन्हीं दोनों में से तोड़ने पर एक में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा करने पर तुम्हारा आंसर नहीं आता है तो दिए गए ऑप्शनों को एक एक करके उठा के रखने पर तुम्हारा आंसर आएगा, फिर वो लेंदी मेथड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जरा, देखेंगे क्या करना है। मैंने कहा 1 2 3 4 5, मैंने कहा यहाँ से ब्रेक करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको ध्यान से देखा जाए। यहाँ लिखा है ए बी, यहाँ लिखा है ए बी, इसके बाद लिखा है सी, तो पक्का बेटा यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखा है डी, ये डी यहाँ तक समाप्त हो गया। इधर आ जाओ, कह रहे डी से पहले लिखा है सी, तो डी से पहले क्या लिखा होना चाहिए, सी। इसका मतलब यहाँ भी क्या होना चाहिए, सी। जो तुम्हारा पैटर्न बना वो ये बना ए बी डबल सी डी, ए बी डबल सी डी, तो यहाँ क्या होना चाहिए ए बी डबल सी डी, ए बी डबल सी डी। ये रहा तुम्हारा राइट आंसर। इनको अगर हम अलग लिखना चाहें तो मैं कहूँगा सी 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 ए सी सी डी। अब राइट ऑप्शन बेटा ढूंढ लो कौन सा है। हमने कहा 3 बार सी ए सी, 3 बार सी ए सी, ठीक है ना। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा आज का अगला प्रश्न। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसका आंसर फटाक से बेटा करके बताया जाए। सीरीज है बहुत बढ़िया, तुम्हारे एग्जाम में सीरीज पूछी जा रही है। बच्चों से जिनसे बात हुई वो बता पा रहे हैं कि भैया जो कम से कम 2 या 3 सीरीज पूछ ही ले रहे हैं। और बैठक व्यवस्था में एक क्वेश्चन तुम्हारा व्रत में बैठने वाला आ रहा है और एक क्वेश्चन पंक्ति में बैठने वाला आ रहा है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि सबका मुंह केंद्र की ओर आ रहा है और जो पंक्ति वाले क्वेश्चन है वो लगभग उत्तर की ओर मुंह करके पूछे जा रहे हैं। चलिए बताया जाए इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से भाई, ठीक है ना। जल्दबाजी में कोई गलत नहीं करेगा, जल्दी से इसका आंसर बताना है, ठीक है ना। चलिए देखा जाए क्या आने वाला है। मैं अगर इसकी बात करूं बेटा कि अंतर से अगर मैंने देखा जाए तो मैंने कहा अगर मैं इसका अंतर लगाने का प्रयास करूंगा तो अंतर देखा जाए क्या आने वाला है। मैंने कहा अगर मैं यहाँ से यहाँ जाने का प्रयास करूँ तो मैं कहूँगा बेटा इसमें मैंने किया +3, यहाँ से यहाँ जाने का प्रयास करूँगा तो मैं कहूँगा बेटा +12, यहाँ से यहाँ जाने का प्रयास करूँगा तो मैं कहूँगा बेटा 14। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने का प्रयास करूँगा तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ, सॉरी 4 नहीं आएगा भाई, ये यहाँ से आ जाएगा बेटा कितना, यहाँ से रहेगा 2 और ये रहेगा तुम्हारा कितना, ये रहेगा 4, ठीक है ना। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि यहाँ पर 3 था, 12 था, 14 था और 42। इसका मतलब ये पैटर्न नहीं बनने वाला है। दूसरी बात कहते हैं कि सीरीज में तुम्हें जब भी चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ जाएं, 5 8 20 देखो एकदम से बढ़ रहा है, और जब ये चीज़ें ऐसे बढ़ती हुई नजर आए तो कहीं ना कहीं बेटा पक्का होता है कि गुणा का रूल चल रहा होता है। अब गुणा के साथ क्या रूल चल रहा है ये देखेंगे। देखो इसमें जो रूल चला है बेटा क्या है, यहाँ लिखेंगे 5 × 2 तो मिलने वाला है कितना मुझे 10, और 10 में बेटा 2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 8। अब तुम्हारा 8 को यहाँ लाना है, 8 में बेटा 2 का गुणा कराना है, मिलेगा 8 दूनी 16, 16 में बेटा +4 कराना है तो मिलेगा तुम्हें कितना 20। अब बेटा 20 को यहाँ उठा के लाना है। अगर मैं 20 में फिर से 2 का गुणा कर दूँ, अगर 20 में 2 का गुणा कर दूँ बेटा मिलेगा 40, और 40 - 6 तो कितना मिलने वाला है बेटा 36। यहाँ से इसका मतलब है 36 नहीं 34 भैया, 34। इसका मतलब है मुझे एक पैटर्न समझ में आ चुका है। वो पैटर्न क्या है कि भैया 2 का गुणा हो रहा है और पहले 2 माइनस हो रहा है, फिर 4 प्लस हो रहा है, फिर 6 माइनस हो रहा है, फिर 8 प्लस होगा, इसी प्रकार होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि -2 हो रहा है, प्लस बेटा 4 हो रहा है, -6 हो रहा है,
+8 हो रहा है, -10 हो रहा है, तो प्लस कितना होगा, 12 होगा। बताओ ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई है? ठीक है। अच्छा, इसके साथ प्लस इसमें 2 का गुणा भी होना है, तो जरा इसमें 2 का गुणा करेंगे। हमने कहा 142, अरे भाई साहब क्या हो रहा है ये, है ना, 142 इंटू 2 करो भाई, कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा बेटा 8 और यहाँ से आ जाएगा 1। अगर मुझे यहाँ से 12 जोड़ने के लिए कहा जाए तो मैं कहूँगा भैया 12 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 9, 1। अरे कुछ तो गलत हो रहा है भाई साहब, आज तो क्या हो रहा है कि 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा। सर जी क्या कर रहे हो तुम, ऐसे पढ़ाओगे ना बउआ, ऐसे ना पढ़ाएंगे हम तो, है ना, सही पढ़ाएंगे एकदम से। कह रहे 296, ये रहा आंसर हमारा 296। एक्चुअली क्या है, मेरे दिमाग में गुणा चल ही नहीं रहा था, मेरे दिमाग में शॉर्ट चीज़ें चल रही थी। क्या शॉर्ट चल रहा है जरा ये देखा जाए भाई। कह रहे हमें इतना करना ही नहीं था, और जब इतना करना नहीं होता है तो मेरे माइंड में भी वो सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। डायरेक्ट कैसे करना है समझो, मैंने एक चीज़ का पता लगा लिया यहाँ से कि 2 का गुणा इसमें करना है, फिर -2 और +4 -6 करना है। ठीक है, मुझे पता है कि इसमें +6 करना है, सॉरी +12 करना है, पता है ना। इसमें मुझे पता है कि 2 का गुणा करना है। अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 4, और 4 में मुझे अगर 12 जोड़ना है तो मुझे अगर 4 में 12 जोड़ना है तो 4 में फिर से मैं 2 जोड़ूंगा, तो 4 2 6, इकाई अंक कहाँ है, 6। ऑप्शन नंबर सी। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में भाई। 2 का गुणा करो इसमें 142 में, मैंने कहा 2 का गुणा करोगे मिलेगा 4। ठीक, अब हमें ये 12 जोड़ना है तो कहीं ना कहीं इसी में तो जुड़ेगा, कितना मिलेगा 6, 296। ये चल रहा था, क्लियर है कि नहीं। चलो आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से। कह रहे ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जल्दी से बताया जाए क्या आने वाला है। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। जल्दी से आंसर बताया जाए, तार्किक और सार्थक। यहाँ पर बेटा 2 पैटर्न होते हैं, या तो छोटे से बड़े की ओर जाते हैं या तो बड़े से छोटे की ओर आते हैं। बाकी काम करेगा तुम्हारा ऑप्शन कि छोटे से बड़े की ओर जाना है कि बड़े से छोटे की ओर जाना है। अच्छा, अच्छी बात ये होती है कि बताया कभी नहीं जाता है कि हमें किस सीक्वेंस में लगाना है, बड़े से छोटे की ओर लगाना है कि छोटे से बड़े की ओर। ये तुम्हें एग्जाम में खुद देख के पता लगाना होगा। जल्दी से बताया जाए इसका आंसर क्या आने वाला है। तो हमने कहा चलो देख ही लेते हैं। मैंने देखा बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर। मैंने कहा अगर मैंने इसको पढ़ा ध्यान से तो सबसे बड़ी जो होता है वो हाथी होता है। सबसे बड़ा कौन होता है, हाथी। अगर हाथी सबसे बड़ा है तो ऑप्शन नंबर 2 से शुरुआत होनी चाहिए। कह रहे भैया 2 से शुरुआत नहीं है तो सबसे छोटा ढूंढो। अगर मैंने सबसे छोटे की बात की तो बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर। कह रहे सबसे छोटा मक्खी, तो सबसे छोटा की शुरुआत देखो, हाँ मक्खी से है 4, तो अब उठा लो भैया। कह रहे सबसे छोटा होता है मक्खी, मक्खी से बड़ा क्या होता है बेटा, मक्खी से बड़ा क्या होता है, चूहा। अच्छा, चूहा से बड़ा क्या होता है, कह रहे चूहा से बड़ा भैया बंदर होता है। ठीक है, बंदर। कह रहे बंदर से बड़ा क्या होता है, कह रहे भैया शेर होता है। बंदर से बड़ा शेर होता है। शेर से बड़ा क्या होता है, हाथी होता है। शेर से बड़ा क्या होता है, हाथी होता है। अब तुम्हें हाथी के बारे में पता ही होगा, पृथ्वी में पाया जाने वाला भाई सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है, हाथी है। पानी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, व्हेल है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि तुम्हें आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है, 43 152। ये रहा हमारा राइट आंसर। कहाँ है भाई, 43 152, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कह रहा है ये देखा जाए, जल्दी से बताया जाए। निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनिए। जल्दी से बताएं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। टहलना, हिनहिनाना, गर्जना, हुहू करना। इसका आंसर जो आ जाएगा बेटा वो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए, टहलना। यह एक फिजिकल एक्टिविटी है। बाकी सभी क्या है तुम्हारा, बाकी सभी ध्वनियां हैं। ठीक है ना, जैसे हिनहिनाना, गर्जना, हुहू करना ये ध्वनि है, टहलना एक अलग है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखो क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न हमारा क्या कहना चाहता है। कह रहा है अर्पिता, चेतन, इंसिया, लोहिता, मानवी और युक्ति किसी गोल मेज के परिता इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में बैठा है, अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी है, युक्ति ठीक मानवी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। तो लोहिता और अर्पिता के बीच कौन बैठा है या बैठी है, ऑब्लिक। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करके बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे जीडी में देखे जा रहे हैं। ना सिर्फ जीडी, आगे आने वाले एग्जाम में जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी 10+2 अगर वैकेंसी तुम्हारी आती है यूपी पुलिस की तो वहां भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को ही मिलने वाले हैं। जल्दी से इसका आंसर करके बताया जाए बेटा। कॉन्सेप्ट मैंने सब कुछ सिखा रखा है, तुम्हें नहीं सिखा रखा है तो अभी भी बताएंगे। देखा जाए कितने व्यक्ति हैं, मैंने कहा अर्पिता 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहला काम करना है मुझे 6 व्यक्तियों का ये बना देना है। ठीक है,
है। हमने कहा अगर 6 व्यक्ति हैं तो 6 व्यक्ति हैं, सभी का मुंह केंद्र की ओर है, ये होता है हमारा लेफ्ट पाम रूल, इसको बोलेंगे राइट और इसको बोलेंगे लेफ्ट। अगर कोई व्यक्ति केंद्र की ओर मूव करके बैठा है तो ऐसे, अगर राइट होगा तो इधर बढ़ेंगे बेटा, अगर लेफ्ट होगा तो इस साइड बढ़ेंगे। ठीक, चलिए कहानी शुरुआत करते हैं इसकी। कह रहे हैं गोल मेज के परिता बैठे हुए हैं, इस केंद्र की ओर है, ठीक, यहाँ से कह रहे हैं चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जरा। कह रहे हैं ये लिखा हुआ है चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। जब मैंने ये बात पढ़ी चेतन मानवी के ठीक पड़ोस में बैठा हुआ है, अगर तुमने प्रश्न यहाँ से इसकी शुरुआत कर ली तो बेटा बना नहीं पाओगे। कह रहे हैं क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि मैंने जब प्रश्न को पढ़ा तो मैंने देखा कि चेतन और मानवी से मिलता जुलता शब्द आगे इतने जल्दी नहीं मिलने वाला है, इसलिए प्रश्न को वहां से न पढ़ के थोड़ा सा आगे से शुरुआत करेंगे। यहाँ शुरुआत करेंगे, अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी है। अब यहाँ भी आपको कहानी सुनना है ध्यान से कि मुझे नहीं पता कि जो अर्पिता है वो किसके बीच बैठी है, यानी किसके दाएं और किसके बाएं। तो मैं फिर से 2 बनाकर कहानी शुरुआत करूंगा। मैंने एक और बनाया और अब मैं बिठाने का प्रयास कर रहा हूं, देखा जाए। तो हमसे इन्होंने बोला है जो अर्पिता है, ये जो अर्पिता है बेटा, अर्पिता कह रहे हैं इंसिया और युक्ति के बीच बैठी है। तो एक बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंसिया, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, और एक बार मैंने इधर युक्ति लिख दिया, ये लिखा है मेरा युक्ति। अब मैं क्या करूंगा, मुझको नहीं पता कि अर्पिता के दाएं साइड युक्ति है कि बाएं साइड, इसलिए मैं तुरंत दूसरा बना लेता हूं जल्दी से, ताकि बेटा गलत होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएं। ठीक है, मैं यहां पर लिखे ले रहा हूं, ठीक है, ये, और इधर मैंने लिखा युक्ति। बाकी की कहानी आगे समझ में आ जाएगी। कह रहे हैं युक्ति ठीक मानवी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। बेटा युक्ति जो है वो मानवी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। मुझे एक बात बताओ, अगर युक्ति जो है, उन्होंने क्या बोला, युक्ति ठीक मानवी के, अब अगर युक्ति मानवी के दाएं दूसरे, क्या बैठ पाएगी? कभी नहीं बैठ पाएगी, इसमें तो नहीं बैठ पाएगी, इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कह रहे हैं युक्ति ठीक मानवी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बैठना चाहिए मानवी, यहाँ कौन बैठना चाहिए, मानवी। ठीक है, अगर यहाँ मानवी बैठी है तो दाएं दूसरे पहला दूसरा, ठीक है ना, युक्ति ठीक मानवी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, इसका मतलब ये गलत है, ये सही है। आगे बढ़ो। कह रहे हैं लोहिता और अर्पिता के बीच कौन बैठा है, ये पूछा है। उसके पहले एक लाइन छोड़कर आए थे, चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में है। चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में, मानवी के दाएं पड़ोस में, यहाँ कौन आ जाएगा, इसको खत्म कर लेते हैं। यहाँ कौन आ जाएगा भाई, यहाँ कौन आ जाएगा, चेतन। यहाँ कौन आ जाएगा, चेतन आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा चेतन। बताया उन्होंने, चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में, मानवी के ठीक दाएं पड़ोस में चेतन। एक व्यक्ति छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है तुम्हारा, एक व्यक्ति कौन सा छूट रहा है भाई, अर्पिता, चेतन, लोहिता छूट रहा है। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा लोहिता, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोहिता। ठीक है, अब प्रश्न देखो क्या पूछा है तुमसे। कह रहा है लोहिता और अर्पिता के बीच कौन बैठा है, लोहिता और अर्पिता के बीच कौन बैठा है भैया, इंसिया बैठी है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ठीक है ना, इसका राइट आंसर होने वाला है बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखो क्या कहता है हमारा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कह रहे हैं मशीन का संबंध ऑपरेटर से है उसी तरह जैसे कार का संबंध डैश डैश से है। देखो क्या होता है कि जो कोई भी मशीन होती है उसको ऑपरेटर चलाता है बेटा, ये है ना, इसको हैंडल करता है। उसी प्रकार कार को कौन चलाएगा भाई, मैकेनिक। नहीं, मैकेनिक तो सुधारता है, चलाता नहीं है, ठीक है ना। बस, अब कार और बस ये तो सिमिलर है, उसको हैंडल करने वाला चाहिए चालक। बिल्कुल सही है बेटा, इसका आंसर क्या आने वाला है, चालक। इंजन हो नहीं सकता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, देखो क्या कहता है भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं इसको सही करने पर, यानी ये लिखा है प्लस और माइनस, प्लस और डिवाइड, इनटू और माइनस, और ये लिखा है गुणा और भाग। कह रहे हैं इन किन दो सिंबलों को आपस में बदला जाए। देखिए पढ़े, कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। कह रहे हैं इनको आपस में किनको बदल दें जिससे मेरा ये इक्वेशन एकदम सही हो जाए। तो मैंने इसको बेटा करने का बहुत बार तरीका बताया है। सबसे पहले हमें उस ऑप्शन को उठाना है जिसमें भाग हो, भले ही वह ऑप्शन क्यों ना गलत हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
परंतु सबसे पहले तुम्हें वही ऑप्शन उठाना है जिसमें भाग हो। तो कह रहे हैं बेटा भाग तो यहाँ पर है बी में, उठाओ। अच्छा देखो प्लस की जगह भाग लगा हुआ है, ठीक, हमने देखा यहाँ लगा है भाग। अगर मैं कह दूं यहाँ पर भाग लगा है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ क्या कंप्लीट भाग जा रहा है? बिल्कुल भैया, भाग भी पूरा पूरा जा रहा है। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो आओ इसको बनाकर देखा जाए। हमने कहा मैं लिखूंगा इसको 15 डिवाइड 15 माइनस 2 इंटू 10। अच्छा डिवाइड की जगह क्या लिखना है? प्लस लिखना है। और कितना लिखना है? 35 लिखना है। आना कितना चाहिए? 16 आना चाहिए। ठीक है, देखो जरा करके। हमने कहा अगर मैं इसमें भाग दे देता हूँ, अच्छा बॉड मास नियम पता है ना, बॉड मास भाग गुणा जोड़ घटाना। सबसे पहले इसमें मैं भाग दे देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस इसमें गुणा हो जाएगा तो मिलेगा बेटा 20 और प्लस कितना मिलेगा मुझे? कह रहे हैं 35। क्लियर हुआ कि नहीं? 35 प्लस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 36 माइनस 20 है ना, सॉरी 36 माइनस 20। तो क्या मिलने वाला है? यहाँ से मिलने वाला है 6 और यहाँ से मिलने वाला है कितना? 1। बेटा क्या मिलने वाला है हमारा? 16। इसका मतलब है ये हमारा कैसा आंसर हुआ? सही आंसर हुआ। बेटा 90% केस में ये प्रश्न तुम्हारा हमेशा सही हो जाएगा कि हमें प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस, यानी भाग वहीं पर रखना होता है जहां पर वो भाग कंप्लीट चला जाए। जैसे मैंने देखा प्लस की जगह भाग रखा, कंप्लीट भाग जा रहा है, मेरा आंसर बिल्कुल सही है। उसको हमें चेक कर लेना है, एग्जाम में तुक्का नहीं लगाना है कि नहीं भैया ने बताया था कि नहीं ऐसा अगर भाग आ जाए तो बस भाग वाला सही होता है, नहीं, उसको पहले रखना है और चेक करना है। जब वो सही हो तभी सही मानना है। अगर वो गलत होता तो हम इसको चेक करते, अगर मान लो ये भी गलत होता तो इन दोनों में कोई एक, 4 ऑप्शन में 4 कभी नहीं चेक करने होते हैं, 4 में केवल 3 चेक करने होते हैं और चौथा अपने आप टिक करके चले आना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं भैया ये है, कह रहे हैं इनमें एक कोई पैटर्न लग रहा है बेटा, इनमें कोई एक पैटर्न लग रहा है, वही पैटर्न आपको यहां बताना है कि आपका सही आंसर क्या होने वाला है। बहुत इस समय ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारा एसएससी, ठीक है ना, लगभग हर एक पैटर्न। अभी मैंने एसएससी के जो एग्जाम हुए हैं एसएससी सीजीएल वाले, उन बच्चों से जो बात हुई है एसएससी सीजीएल में, वो बच्चे बता रहे थे कि भैया इस प्रकार के क्वेश्चन कम से कम 2 या 1 पूछा जा रहा है। चलिए देखा जाए क्या आने वाला है भाई। तो मैंने कहा यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात करूँ तो ये क्या लिखा बेटा? 10 का स्क्वायर लिखा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लिखा है 14 का स्क्वायर। ये बात समझ पा रहे हो? मैंने यहाँ से यहाँ जाने पर मैंने देखा जोड़ा गया 2, यहाँ से यहाँ जाने पर कितना जोड़ा गया? 4। तो ऐसा ही मुझे यहाँ बता दो। तो पहली नज़र में मैं इसका आंसर कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आराम से करेंगे। पहली नज़र में आंसर मैंने कर दिया सी। कह रहे भैया इतने जल्दी कैसे? देखो क्या ये किसी का स्क्वायर है? नहीं है। क्या ये किसी का स्क्वायर है? नहीं है। क्या ये किसी का स्क्वायर है? नहीं है। ये स्क्वायर है, सही आंसर है। लेकिन क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा होगा बेटा। यहाँ कह रहे हैं 5 का स्क्वायर है, ये कह रहे हैं 7 का स्क्वायर है, ये कह रहे हैं 11 का स्क्वायर है। यहाँ से यहाँ जाने पर कितना जोड़ा मैंने? 2 जोड़ दिया बेटा। यहाँ से यहाँ जाने पर कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया। 7 4 11, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर तुम्हें यह सेशन समझ में आ रहा हो बेटा तो बीच बीच में लाइक करते रहें। एक बार नहीं करना है, 3 बार करना है। कितनी बार? 3 बार। 2 बार कर दोगे तो डिसलाइक हो जाएगा, इसलिए 3 बार करेंगे ना, दबाते रहो। चलो बढ़ो आगे, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या कह रहे हैं जल्दी से बताएं इसका। कह रहे हैं गेट, GAT गेट, यदि इसको HX के रूप में लिखा जाता है, फिलहाल ये कोडिंग डिकोडिंग की तरह प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, वो इन्होंने बता देते हैं ऐसे अनुपात समानुपात के हिसाब से। देखो क्या कह रहे हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर GATE, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा HX Y और ये X। प्लेस वैल्यू लिखेंगे बेटा 7 1 20 5, इसकी लिखेंगे 8 24 25 24, ठीक है। देखा जाए जरा, कह रहे अगर यहाँ से हम यहाँ जाए तो बेटा क्या मैंने किया? +1 कर दिया है, कोई समस्या? यहाँ से यहाँ जाने पर मैंने क्या किया? -3 कर दिया है। यहाँ से यहाँ जाने पर मैंने क्या किया बेटा? +5 कर दिया। तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या करेंगे? -7 कर देंगे, ठीक है ना। तो 7 4 11 31, ठीक, 26, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर आ जाए, इसकी प्लेस वैल्यू 19। अगर मैं 19 में क्या करता हूँ? +1 करता हूँ। अगर 19 में +1 करता हूँ मिलेगा 20, यानी 20 मतलब मिलने वाला है T, ठीक है। लास्ट वाले में चले जाओ, मैंने कहा लास्ट, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी? 11। 11 में 7 घटा दो। अगर 11 में 7 घटाएंगे तो 7 4 11, ऑप्शन क्या मिलने वाला है? 4, मतलब कितना? D। अच्छा चेक कर लेते हैं T और D। कहते हैं TD, ये नहीं हो सकता, TD ये मिल गया, ठीक। अच्छा इधर आ जाओ, इसकी I की प्लेस वैल्यू 9। बेटा 9 में 3 घटेगा, 9 में 3 घटेगा, कितना बचेगा? 6 मतलब कितना? F। TF लास्ट में D, TF नहीं है, TF लास्ट में D, TF नहीं है,
ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे थे अभी तक वो सभी बहुत ही बढ़िया, सुपर है, एकदम सही आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं, बेटा सही से करें, जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए सीलॉक्स का बहुत ही आसान प्रश्न है, एकदम बढ़िया। कह रहे सभी चट्टानें महासागर हैं, सभी महासागर गुब्बारे हैं, कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं। एकदम आसान क्वेश्चन यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ, देखिए कितना आसान है। कह रहे सभी चट्टानें महासागर हैं, ठीक है ना, सभी चट्टानें महासागर हैं। ये रहा, सभी चट्टानें महासागर हैं, महासागर हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं सभी महासागर गुब्बारे हैं, सभी महासागर गुब्बारे हैं, सभी महासागर गुब्बारे हैं। कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, ठीक है, कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं। ये रहा। अब हमसे बेटा निष्कर्ष पूछा गया है, क्या निष्कर्ष है? कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, तो मैं कहूँगा कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं। मैंने बहुत बार सिखाया है, अगर आप बाहर से अंदर की ओर चलते हैं तो कुछ में बेटा क्या होता है, कुछ में क्या होता है, सही होता है। क्लियर है कि नहीं है? कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ घड़ियां महासागर हैं, कुछ घड़ियां महासागर हैं। क्या घड़ियों को महासागर के बारे में कुछ बताया गया? कुछ नहीं बताया गया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, सभी महासागर चट्टाने हैं, सभी महासागर चट्टाने हैं, बाहर से अंदर, सभी में बेटा क्या होता है, सभी में गलत होता है। क्लियर है कि नहीं? तो आंसर क्या आने वाला है, केवल पहला आंसर, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। इसका आंसर बेटा जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ये रहा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कहना चाहता है, कह रहे भैया निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग समूह का चयन कीजिए। बेटा भिन्न छांटना है, ऑड वन आउट छाटिए। जल्दी से बताइए फटाफट से क्या होने वाला है। एकदम आसान है ये, अगर आपको चीजें याद हैं तो बेहद आसान है, अगर नहीं याद है तो यही क्वेश्चन आपको बेटा बहुत कठिन लग रहा होगा कि भैया ने ऐसा क्या पूछ दिया जो इतना कठिन है, लेकिन ये एकदम आसान है। चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो आसान है, नहीं समझ में आ रही तो कठिन लगेंगी। देखिए बेटा जे क्यू ये आपस में क्या हैं, अपोजिट हैं। एच एस, एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, परंतु यहां पर आर लिखा है। पी और के पी पी के आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। डी डब्ल्यू ड्यू डी डब्ल्यू आपस में क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब अगर मैं ये देखूं कि पहला अपोजिट है, तीसरा अपोजिट है, चौथा अपोजिट है, तो मेरा जो राइट आंसर होने वाला है बेटा, वो राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एच का अपोजिट एस होना चाहिए, वहां आर लिखा है इसलिए वो अलग है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, देखो क्या कहना चाहता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया है। काहे का भैया, एक निश्चित नहीं लिखा हुआ है, एक व्यक्ति विभिन्न दुकानों ए बी सी डी और ई से पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने घर से निकला। ठीक है भाई, है ना, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है लग रहा है, ये पैसे बटोरने जा रहा है। दुकान ए से पैसे इकट्ठे करने के बाद वह दुकान बी पर पहुंचता है। ठीक है, जो दुकान ए से 12 मीटर पश्चिम में है, बहुत बढ़िया। फिर दुकान सी पर पहुंचने के लिए जो दुकान बी से 5 मीटर दूर है वह बाईं ओर मुड़ा। फिर उसने लगातार 2 बार, ठीक है ना, फिर उसने लगातार 2 बाएं मोड़ लिए, जिससे वह दुकान ए और बी के मध्य से गुजरा। बहुत बढ़िया। अंत में वह दुकान ई पर पहुंचता है, जो दुकान बी और दुकान ए के मध्य से 3 मीटर की दूरी पर है, उत्तर में। ठीक, दुकान सी और ई के बीच की दूरी क्या है, जल्दी से बेटा इसका आंसर बताया जाए। मैंने एक बार प्रश्न को पढ़ लिया है, पूरा मुझे समझ में आ चुका है। अब आप लोग इसका आंसर करेंगे फटाफट से। इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद भी, क्वेश्चन इतना पढ़ाने के बाद भी बच्चे इसको जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। आपको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। बहुत ही आसान प्रश्न, देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न। देखो बेटा, इन्होंने क्या कहा है, एक व्यक्ति विभिन्न दुकानों ए बी सी डी ई पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने घर से निकलता है। ठीक है, दुकान ए से पैसा इकट्ठा करने के बाद वह दुकान बी में पहुंचता है। ए से बी पे पहुंचा, जो दुकान ए से 12 मीटर पश्चिम में है। इसका मतलब है कि दुकान ए यहां होगी आपकी। ठीक है,
उसके बाद वो यहाँ तक जाने के लिए दुकान बी पर पहुँचा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी है वो तुम्हारी दूरी दी है बेटा 12 मीटर। बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं आई? बहुत आराम से समझाएंगे क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है ना। बोले आसान क्वेश्चन है तभी आराम समझाओगे, ऐसा नहीं बउआ, सारे क्वेश्चन में तो आराम से ही समझाता हूँ, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कहते हैं दुकान ए से 12 मीटर पश्चिम में, फिर दुकान सी पर पहुंचने के लिए जो दुकान बी से 5 मीटर दूर है, यानी जो दुकान सी है वो बी से 5 मीटर दूर है, पर कहाँ है वो आगे पता चलेगा। वह बाईं ओर मुड़ा। इसका मतलब है कि यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, और बेटा ये सी दुकान है और ये 5 मीटर की दूरी पर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, आगे। फिर उसने लगातार 2 बार बाएं मोड़ लिए, ये जा रहा है बाएं मोड़, ठीक, 1 बार और फिर दोबारा बाएं मुड़ेगा, मतलब उत्तर की ओर जाएगा। लेकिन आगे, जिससे वह दुकान ए और बी के मध्य से गुजरा, यानी पहला बाएं और फिर बेटा दूसरा बाएं। अच्छा, उन्होंने बात बता रखी है कि ए और बी के मध्य से गुजरा, इनकी दूरी कितनी थी 12। अगर ये दूरी 12 तो मध्य से गुजरने के बाद ये कितना 6, तो ये बेटा दूरी कितनी 6, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 5। नहीं आया समझ में? आगे देखो, उन्होंने बता रखा है कि बी और ए के मध्य से 3 मीटर दूरी पर है। इसका मतलब है यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 3 मीटर की दूरी है। अच्छा, यहां पर पहुंचने के लिए वो कहां पर गया? ई पर गया। यहां पर पहुंचने के लिए कहां पर गया? ई पर गया। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना, ये बात सबको बेटा समझ में आनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा है दुकान सी और ई, इन्होंने कहा है दुकान सी और ई के बीच की दूरी क्या है। बेटा सी है ना और ई के बीच की दूरी क्या है। अब गलतियां कहां करोगे तुम लोग? देखो गलतियां, तुम कहोगे भैया 6 और 5 11 और 11 और ये वाला 3, ठीक है ना, 11 और 3 14। तुम कहोगे बेटा 14 आंसर है, और जैसे ही तुमने 14 आंसर टिक किया ना, एकदम गलत करके चले आओगे। ऐसा नहीं करना है। उन्होंने कहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा ये हमेशा दिशा दूरी में किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी होती है, कुल दूरी नहीं पूछा है। वो कह रहा है दुकान सी और ई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, कहीं बोला उसने कुल दूरी? नहीं बोला, तो न्यूनतम दूरी निकालनी है। मैं यहां से यहां तक जाऊंगा बेटा 6, और यहां से यहां तक जाऊंगा ओवरऑल, ये रहा 5 और ये रहा 3, तो कितना 8। 6 का स्क्वायर कितना बेटा 36, 8 का स्क्वायर कितना 64, इन दोनों को जोड़ोगे कितना मिलेगा 100 का रूट निकालोगे कितना मिलेगा 10। राइट आंसर जो तुम्हारा आ जाएगा वो 10 मीटर की दूरी पर आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें अलग अलग तरीके भी बताए थे क्लास में कि 6 और 8 कुल दूरी 8 है, मतलब ऐसे ये वाला बना लो, ऐसे करके ये बनेगा 6 और ये बनेगा 8। हमें ये वाला निकालना केवल ये, ठीक है ना, कर्ण निकालना है। मैंने तुम्हें सिखाया भी था कि इन दोनों में एक ऐसी वैल्यू कॉमन ले लो जो दोनों में भाग चली जा सके, तो मैं कहूँगा बेटा 2 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ। 2 में इसमें भाग देंगे बेटा 3 बार जाएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16। मैं यहाँ लिखूंगा 2, है ना, 16 और 9 बेटा मिलेगा 25। मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा 2। 25 मान किसका होता है 5 का, तो 5 इंटू तो यहाँ 2 रूट लगाएंगे 25, तो यहाँ मिलने वाला है बेटा कितना, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? इसका आंसर होने वाला है बेटा 10। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है 10। इसका आंसर होने वाला है 10। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा ले सकते हैं। एकदम सही क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया इसका आंसर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न देखेंगे जरा। ये रहा अगला प्रश्न, जल्दी से बताया जाए इस प्रश्न का आंसर। कह रहे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा युग्म आएगा, जल्दी से बताया जाए। कह रहे हैं भैया JGLI क्वेश्चन मार्क VSDA। कह रहे हैं क्या आने वाला है, जल्दी से बताएं तुरंत। देखा जाए बेटा इसका आंसर। कह रहे हैं इसकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे भैया आ जाएगा 10, तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो इसका आ जाएगा 12। यहाँ मान लो क्वेश्चन मार्क, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 22, और इसका लिखेंगे तो क्या आने वाला है भैया, इसका आने वाला है 4। ठीक है ना। तो अगर मैं ये कह दूं
कि मैं यहां से यहां जाने के लिए कितना जोड़ रहा हूं, 4, ठीक है। यहां से यहां जाने के लिए मुझे पता नहीं है, और यहां से जाने के लिए मुझे भी नहीं पता, और यहां से जाने के लिए मैंने देखा कितना जोड़ा गया, ठीक है ना। यहां से यहां इसकी प्लेस वैल्यू होती है बेटा 4, अगर इस 22, और 22 में हम कितना जोड़ें कि तुम्हारा कितना 26 हो जाए, है ना। तो कह रहे 4 4 4 कितना जोड़ा मैंने, 8 जोड़ दिया, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 4, और यहाँ से जाने के लिए 6, तो यहाँ कितना जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि 12 और 4 16, 16 का मतलब होता है बेटा P, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, P। ऑप्शन देखो जिसमें P से शुरुआत हो, कह रहे भैया P से शुरुआत तो 2 में है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है भाई। हमने कहा यहाँ लिखते हैं बेटा कितना, 7, यहाँ 7, फिर कितना लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, फिर लिखेंगे बेटा 19, और फिर क्या लिखेंगे ए मतलब बेटा 1, ठीक है, ए मतलब 1। तो हमने कहा जरा यहाँ से यहाँ देखा जाए कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना जोड़ा गया, कह रहे यहाँ से यहाँ जाने के लिए बेटा 2 जोड़ा गया। इसका मतलब है कि जो पैटर्न यहाँ चल रहा था वही यहाँ चलना चाहिए, है ना, हो सकता है ऐसा। तो मैं यहाँ कह देता हूँ बेटा 4 जोड़ा है, तो 9 और 4 13, 13 कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। कहीं मिला M, बिल्कुल आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है, P और M इसका आंसर आने वाला है। यहाँ पर जो आएगा P और M आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, है ना। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, अगर तुम्हें प्लेस वैल्यू याद है तो वो मुझे लिखने के लिए बेटा समझाना पड़ता है, वरना आप सीधे समझ सकते थे कि 10 और 2 12, 12 में फिर यहाँ क्या हो सकता है ऐसे गेस करके, ठीक है ना। तो फटाक से लिखेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। देखेंगे 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। जल्दी से बताया जाए इसका आंसर क्या आने वाला है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया जाए फटाफट से, जल्दी बताएं बेटा। कह रहे 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसका जो राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर बेटा होने वाला है शनिवार। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, शनिवार। कह रहे भैया कैसे, देखो सुन लो कहानी, समझाने लायक ये प्रश्न नहीं है फिलहाल। देखो कहते हैं कि यदि कोई हमारा वर्ष लीप ईयर है, यदि कोई वर्ष लीप ईयर है तो प्रथम और अंतिम दिन क्या होगा बेटा, एक दिन बढ़ जाएगा। यानी अगर शुरुआत बेटा शुक्रवार से हो रही है तो जो अंतिम होगा वो शनिवार से खत्म होगा, जो उसका खत्म होगा वो शनिवार से। यदि कोई वर्ष हमारा साधारण वर्ष है जैसे 2023, 2015, तो बेटा जहां से शुरुआत होगी वहीं से खत्म होगा। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार रहेगा, जहां से शुरू वहीं से खत्म। या अगर हमारा ये लीप वर्ष है, जहां से शुरुआत उसमें एक दिन जोड़ दो, वहां से खत्म। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, एकदम आसान है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। हमें वास्तविक जीवन में रह के इनका संबंध निकालना होता है बेटा, है ना। कह रहे कार, वुड, माउस। वास्तविक जीवन में आओ और वास्तविक जीवन में सोचो इनके बारे में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ भाई, क्या कार और वुड यानी वुड मान लकड़ी लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या कार और लकड़ी का कुछ संबंध है ना। क्या कार जो होती बेसिकली, अगर मैं कहूँ कि मैं जा रहा हूँ कार लेने, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मैं लकड़ी की कार लेने जा रहा हूँ, नहीं आएगा ना। जर्नल वे में कार मतलब कार, और लकड़ी लेने जा रहा हूँ, लकड़ी मतलब लकड़ी अलग होगा। मैं कह रहा हूँ माउस, तो क्या कुछ माउस लकड़ी के होते हैं, नहीं भाई। मैं तुमसे कहूँ मैं माउस लेने जा रहा हूँ, आपके दिमाग में तुरंत आएगा भाई लैपटॉप वाला लेने जा रहे होंगे भैया, ये तो आएगा नहीं कि लकड़ी। इसका मतलब माउस अलग होगा, लकड़ी अलग होगा, कार अलग होगा। दोनों सभी बेटा ये अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग। ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग देखा जाए तो इसका अलग अलग ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, बी। मतलब ये रहा राइट आंसर, ठीक है ना बेटा। अलग अलग, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न और बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब, सुपर खतरनाक टाइप का। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बेटा पानी। जल्दी से बताया जाए क्या आने वाला है इसका सही आंसर। कह रहे हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और पानी। देख रहे हैं 4 ऑप्शन नहीं लाया हूं भाई साहब, 6 ऑप्शन लाया हूं, एकदम खतरनाक। बिहार से उठा के लाया हूं इसको तुम्हारे लिए। कल सुबह गया था, आज आया हूं, बिहार से प्रश्न लाया हूं। जल्दी से बताया जाए इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है भाई साहब। कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ। फटाफट से बताया जाए इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और पानी। बेटा क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है तुम्हारा
H2 होता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन होता है वो क्या, या N भी कह सकते हो, इसको हटा दो, केवल H से रिप्रेजेंट कर दो। नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है तुम्हारा, N होता है, और जो पानी होता है वो तुम्हारा क्या होता है, H2O, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो H है वो देख रहे हैं पानी के अंदर है, N अलग है, इसका मतलब तुम्हारा एक डायग्राम ये बनेगा, यानी जो सभी का सभी हाइड्रोजन है वो पूरा का पूरा पानी के अंदर समाहित है, हाइड्रोजन पानी के अंदर होता है, ठीक है ना, ये बन जाएगा। और नाइट्रोजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? राइट आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिलहाल अगला क्वेश्चन तो नहीं है, अगला कुछ बातें जरूर हैं, उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या बातें हैं, सुने भाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, ठीक है ना भाई, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करें। अभी बताया था ना कितनी बार लाइक करना है, 3 बार लाइक करना है, 2 बार नहीं, 2 बार करोगे डिसलाइक हो जाएगा, 3 बार लाइक करना है, ठीक है ना। ठीक कह रहे हैं शेयर तो जरूर करना है भाई साहब, ठीक है कि नहीं। जो भी तुम्हारे दोस्त हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर बेटा पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और तुरंत नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ सजेशन देना हो तो वो भी, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।